न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मासिक धर्म बाधा नहीं है, इसलिए सवैतनिक अवकाश नीति की जरूरत नहीं है, बोली स्मृति ईरानी। कुछ भी हो सकता था, संसद सुरक्षा उल्लंघन पर चर्चा के लिए आज एनआईडीआई ब्लॉक करेंगी बैठक। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 9वां दिन। आज 11 बजे शुरू होंगी दोनों सदस्य की कार्रवाई। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मासिक धर्म बाधा नहीं है, इसलिए सवैतनिक अवकाश नीति की जरूरत नहीं, बोली स्मृति ईरानी। केंद्रीय महिला व ब्लॉक विकास और भारतीय जनता पार्टी की नेता स्मृति ईरानी ने बुधवार को सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश के विरुद्ध में अपना पक्ष रखा। भाजपा के केंद्रीय मंत्री ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मासिक धर्म कोई बाधा नहीं है और इसीलिए इसके लिए सवैतनिक अवकाश नीति की आवश्यकता नहीं है। स्मृति ईरानी ने पिछले हफ्ते कांग्रेस सांसद शशि सूत्र को जवाब देते हुए लोकसभा को कहा था कि कार्यस्थलों के लिए सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधारा नहीं है। स्मृति ईरानी बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति जनता दल के सदस्य मनोज कुमार झा की ओर से मासिक धर्म स्वच्छता नीति पर कुछ पूछे गए सवाल पर जवाब दे रही थी। स्मृति ईरानी ने कहा कि एक मासिक धर्म वाली महिला रूप में मासिक धर्म और मासिक धर्म चक्र के एक बाधा नहीं है। यह महिला की जीवन यात्रा का एक स्वाभिमानिक हिस्सा है। हमें उन मुद्दों का प्रवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति जो मासिक धर्म के दायरे में नहीं आता है वह उसके प्रति एक विशेष दृष्टिकोण रखता है। बुधवार को उच्च सदन में प्रस्तुत एक लिखित जवाब में स्मृति ईरानी ने कहा कि महिलाओं और लड़कियों का एक छोटा सा हिस्सा गंभीर डिसमोशंस या किसी तरह की शिकायत से पीड़ित है और इनसे अधिकांश मामले द्वारा दर्ज किए जाते हैं। केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के हितधारकों के प्रारंभ से मासिक धर्म स्वच्छ नीति का यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने सदन को बताया कि केंद्र पहले से ही 10-19 आयु वर्ग की लड़कियों के बीच मासिक धर्म स्वच्छता और बढ़ावा देने के लिए एक योजना लागू कर रहा है। राज्यों का यह संघ राज्य क्षेत्र में प्रस्ताव प्राप्त आधार पर एक योजना को राज्य कार्यक्रमों पर बनाते हुए दिख रहा है। स्मृति ईरानी ने कहा कि इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य मासिक धर्म स्वच्छता पर जागरूकता बढ़ाने की सबसे बड़ी मांग होगी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कुछ भी हो सकता था, संसद सुरक्षा उल्लंघन पर चर्चा के लिए आज एनआईडीआई की बैठक हुई है। संसद सुरक्षा उल्लंघन पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों का आईएनडीआई गुरुवार को एक बैठक करेगा। घटना के कुछ घंटे बाद बुधवार देर रात केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक बयान जारी किया कि उल्लंघन की जांच के लिए एक जांच समिति गठित कर दी गई थी। बुधवार को लोकसभा में शून्यत्मक के दौरान 2 व्यक्ति दर्शक दिग्गज से सदन के ऊपर कूद पड़े। उनमें से एक ने कैन खोला जिससे पीली रंग की गैस निकल रही थी। इससे पहले कि सुरक्षा बलों और सांसदों को दोनों को पकड़ा जाए, घटना के सिलसिले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो अन्य लोग फरार हैं, उनकी भी जांच चालू है। दिल्ली पुलिस ने संसद सुरक्षा चूक की घटना के संबंध में गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए। कांग्रेस ने सुरक्षा उल्लंघन पर केंद्र सरकार को घेरने की मांग करते हुए मांग की कि गृह मंत्री अमित शाह दोनों सदस्यों के बयान में बोले, ये कहते हुए कि घटना जानलेवा भी हो सकती थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बुधवार को राज्यसभा में कहा कि सवाल कहाँ खड़ा हो रहा है। सवाल यह है कि 2001 के संसद हमले की 22वीं बस्ती पर 2 व्यक्ति इतनी कड़ी सुरक्षा के दौरान भी लोकसभा में प्रवेश कैसे कर सकते हैं। हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने के लिए कोई भी कोशिश न करे। उन्होंने कहा कि विपक्ष का आचरण देश के लिए एक संदेश है। कांग्रेस पार्टी के संचार प्रमुख जयप्रकाश ने बाद में एक्ट्रेस पर पोस्ट लिखा कि लोकसभा में हुई बेहद असामान्य घटना और इस मामले पर बयान देने के लिए गृह मंत्री के इनकार करने पर कारण आईएनडीआई की पार्टियों ने आज दोपहर राज्यसभा में एक बैठक बुलाई है। 22 साल पहले संसद पर हुए हमले के दिन भी यही सुरक्षा बैठक बहुत गंभीरता से मानी गई थी।
बुधवार की घटना के तुरंत बाद कांग्रेस सांसद अधिकारी रजन चौधरी ने सदस्य में कहा कि आज हमें अपने बहादुर को पुष्पांजलि अर्पित की, जिन्होंने संसद हमले के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी और आज ही यह हमला हुआ। इस बरसी पर यह घटना कैसे घटी? क्या यह साबित करता है कि हम उच्च स्तर की सुरक्षा बनाने में नाकाम रहे? अच्छा लग रहा है कि हमारा सांसद ने निडर होकर उन्हें पकड़ा, लेकिन आज संसद की सुरक्षा कहाँ थी? पुराने सदस्यों को सफलतापूर्वक बचा लिया गया, जबकि टीएमसी के सुधीश बांद्रा अध्यक्ष ने इस घटना को एक भयानक अनुभव कहा, जहां उन्हें इस घटना में बंदूक और बमों के शामिल होने की भी उम्मीद थी। वहीं शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने दावा किया कि यह मामला उनके खालिस्तान आतंकवादी गुप्तरू सिंह मुद्दा उठाने के लिए है। 13 तारीख को संसद पर हमला करने की धमकी दी, लेकिन इस मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने इस हमले को लोकतंत्र मुत्यालम का अपमान बताया है। उन्होंने कहा है कि हमारा लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा में इतना समझौता कैसे क्या हो गया। केजरीवाल ने मामले की तत्काल जांच और उनके बाद त्वरित सख्त कार्रवाई लेने की मांग की है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 9वां दिन है। 11 बजे शुरू होंगी संसद की कार्यवाही। बुधवार को बड़े सुरक्षा उल्लंघन के बाद संसद के सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार के लिए कड़े उपाय लागू किए गए। गुरुवार को दोनों सदस्य की कार्यवाही के बाद अपने तय समय पर शुरू होंगी। लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। वर्तमान सत्र नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यालय के द्वारा अंतिम शाह सत्र के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस सदस्य मनीष तिवारी ने कतर में नैसर्गिक कर्मियों की स्थिति और उन्हें भारत वापस लाने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा के लिए लोकसभा में सांसद प्रताप की नोटिस जारी किया है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने सदस्य में सुरक्षा के करीब उल्लंघन पर चर्चा के लिए लोकसभा के सांसद प्रस्ताव में भी नोटिस जारी किया। कांग्रेस सदस्य केसी वेणुगोपाल ने सदस्य के सुरक्षा के गंभीर उल्लंघन पर चर्चा के लिए कार्यकाल निम्नलिखित किए गए। उस समय भाजपा सांसद योगेंद्र मुर्ग संबोधित कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप थोड़ी देर के लिए हंगामा हुआ। इसके साथ ही एक महिला समेत 2 अन्य लोगों से रंगीन गैस का विस्फोट करते हुए संसद परिसर में बाहर नारे लगाए गए। दिल्ली पुलिस स्टेशन सेल ने घटना के संबंध में पकड़े गए व्यक्तियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम की मामला दर्ज किया। इस बीच गृह मंत्रालय ने संसद सुरक्षा उल्लंघन पर कई तरह के सवाल उठाए। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।